सर। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लिम्फेटिक सिस्टम। ये आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम। सो इन दिस lymphatic system we will understand what is lymph, what is function of lymphatic system, and what are the different organs of lymphatic system. So first we see the definition. What is lymph? Lymph is a transparent colorless fluid. It is a fluid that contains WBCS cells that defend against germs. Germs क्या होते हैं? जो ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। और लिम्फेटिक सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रतिरक्षा प्रोवाइड करते हैं। प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब बीमारी से लड़ने की क्षमता, ठीक है। बीमारी से लड़ने की क्षमता या किसी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता, तो इसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अब हमारी बॉडी में कौन से इम्यून सेल्स होते हैं? बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में यदि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई पैथोजन इंटर करता है तो उसको इंगल्फ करके लाइसोसाइम एंजाइम की हेल्प से उसकी लाइसिस कर देना, उसको तोड़ देना और उसको किल कर देना। तो इसको हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस भी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का एक काम होता है। और ये सेल कहाँ पाया जाता है? ये लिम्फ नोड में पाया जाता है। लिम्फ नोड कहाँ पर होते हैं हमारी बॉडी में? आप इस इमेज में देख सकते हो, हमारे यहाँ पर शोल्डर वाले हिस्से में होते हैं, हमारे गले में होते हैं। तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं लिम्फ नोड्स। और ये लिम्फ नोड से जब भी कोई पैथोजन गुजरता है तो उसको किल कर दिया जाता है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है। और इसमें कौन सा फ्लूइड फ्लो होता है? जिसको हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ होता है कलरलेस, और लिम्फ में डब्ल्यूबीसीएस सेल होता है। और डब्ल्यूबीसीएस सेल कहाँ से आता है लिम्फ में? ब्लड से छन के आता है। क्योंकि आपने पढ़ा है आरबीसीएस का शेप एंड साइज होता है, कॉनकेव शेप की होती है ना, तस्करी जैसी, उड़न तस्करी जैसे दिखती है, वैसे ही आरबीसीएस सेल दिखता है, रेड कलर का। लेकिन डब्ल्यूबीसीएस का तो कोई शेप एंड साइज नहीं होता। जैसे पानी, पानी को जहां से रास्ता मिले वो निकल के बह जाता है। तो वैसे ही जो डब्ल्यूबीसीएस है, जब आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है तो उसमें से डब्ल्यूबीसीएस छन के बाहर आ जाती है, ठीक है। और वो बाहर आके लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाती है। लिम्फेटिक सिस्टम में भी सर्कुलेशन ही होता है। और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है आर्टरी और वेन्स और हार्ट। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? लिम्फ वेसल्स होती हैं और लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। और इसमें आपका थाइमस ग्लैंड भी आता है। थाइमस ग्लैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम का कौन सा पार्ट है, और सामने ऑप्शन दिए रहते हैं। तो कभी यदि थाइमस ग्लैंड नजर आए तो वो भी लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट होती है। तो आपको समझ में आया लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें डब्ल्यूबीसीएस प्रेजेंट होती है। और ये जर्म्स को मारने का काम करता है, पैथोजेंस को किल करने का काम करता है। और इसमें क्या होता है? लिम्फ वेसल्स होती हैं। लिम्फ वेसल्स में कौन फ्लो करता है? लिम्फ फ्लो करता है। और लिम्फ क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। खून जब छन जाता है तो खून का जो छनित्र होता है, फिल्ट्रेट होता है, वही होता है लिम्फ, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में बहता है। और लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? दीज आर द ग्लैंड्स फाउंड थ्रू आउट द बॉडी। और ये लिम्फ वेसल से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे आप ये ग्रीन से देख रहे हैं इस इमेज में, ये लिम्फ वेसल्स हैं। और ये लिम्फ वेसल्स में जहां जहां आपको ये छोटी छोटी गांठें दिख रही हैं, इन गांठों को हम नोड्स बोलते हैं, और इसी को हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। और लिम्फ नोड में क्या होता है? वहां पर इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स होंगे, टी लिम्फोसाइट्स होंगे, वहां पर डब्ल्यूबीसीएस होंगे, फैगोसाइटिक सेल्स होंगे। तो ये लिम्फ नोड में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ व्हाट इज लिम्फ, व्हाट आर द लिम्फ वेसल्स, एंड व्हाट इज फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड इज
The lymphatic system is a network of tissue and organ that help right the body of toxins, waste and other unwanted materials. तो ये हमारी ब्लड में जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, पैथोजेंस है, उसको रिमूव करने का काम करता है, उसको क्लैरिफाई करता है, उसको रेक्टिफाई करता है। हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है? लिम्फेटिक सिस्टम। और हमारी बॉडी में जो फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है उसको हम इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं, और जो फ्लूइड दो सेल के बीच में प्रेजेंट रहता है हम उसको इंटरस्टियल फ्लूइड कहते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम का एक काम और होता है कि ये न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है। और सेल में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ है उससे जो एक्सक्रीटरी बना है, जो अपशिष्ट पदार्थ बने हैं, उसको फिर से ये लिम्फ में डाल देता है। ठीक है। जब हार्ट पंप करता है तो आर्टरीज में प्रेशर के साथ ब्लड बहता है, और जब आर्टरी आगे चल के आर्टरियोल्स में बदल जाती है और वो फिर बहुत सक्रिय हो जाती है, तो उसके सक्रियपन की वजह से और उसके पतलेपन की वजह से उसके पोर्स में से जो चीजें छन छन के बाहर आती है वही लिम्फ कहलाता है, और वो लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाती है। फिर लिम्फेटिक सिस्टम से फिर से वो वेन में चली जाती है, और वेन से फिर से वो हार्ट में जाके फिर से आर्टरी में आ जाती है, और यही सिस्टम हमेशा चलता है। ठीक है। The primary function of lymphatic system is to transport lymph, a fluid containing infection fighting white blood cells throughout the body। आपको मैंने जब कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ाया था तब आपको एक्सप्लेन किया था कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। तो ब्लड में आरबीसीएस होता है, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसीएस, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये डिफेंड डिफेंस का काम करती है, ये हमारे बॉडी की सेना है, सैनिक है ये। ठीक है। और किससे लड़ता है? रोगों से लड़ता है। जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है उस वक्त डब्ल्यूबीसीएस उस इन्फेक्शियस एजेंट को किल करती है। तो ये हमारी बॉडी के सैनिक है। ठीक है। हमारी बॉडी की फोर्स है ये, है ना। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इनका जो कैंप होता है, इनका जो गढ़ होता है ना, इनका जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है लिम्फ नोड। ठीक है। ये देखो, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, स्क्रीन इज विजिबल, माय कर्सर इज विजिबल। ये दिख रहा है आपको यस कर्सर? सर, यस सर, देखो ये यस सर। रेड, ये जो ग्रीन कलर का है, दिस इज लिम्फ वेजल्स। ओके। ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें लिम्फ वेसल्स होते हैं। लिम्फ वेसल्स में क्या फ्लो होता है? लिम्फ फ्लो होता है। लिम्फ कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और लिम्फ में डब्ल्यूबीसीएस सेल प्रेजेंट रहती है। और कहाँ पर वो रहती है? ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है ना, ये रेड पार्ट, ये लिम्फ नोड है। हमारी बॉडी में बहुत सारे लिम्फ नोड है ना। तो यहाँ पर कुछ बताए गए हैं इसमें। आपने देखा होगा जब कभी हमारे गले में पहले पेन होता था, है ना, तो हम गमप्लास की पट्टी लगाते थे, बेलाडोना, है ना। तो उस टाइम पे हमारे नोड्स फूल जाते थे, स्वेल हो जाते थे। तो जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के जो नोड्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। स्वेल मतलब फूलना, सूजन आना। तो ये सूजन का कारण होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कौन कॉज करता है? पैथोजेंस। पैथोजेंस हमारी बॉडी में एयर से आ सकते हैं, वाटर से आ सकते हैं, फूड से आ सकते हैं। तो हमने यदि कोई कंटामिनेटेड एयर वाटर या फूड का कंजप्शन किया तो हमारी बॉडी में पॉसिबली इन्फेक्शन हो सकता है। और इन्फेक्शन के केस में क्या होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में कहीं स्वेलिंग आ सकती है ना, आंखों से पानी आ सकता है, आंखों में ईचिंग हो सकती है, रेडनेस आ सकती है ना। हमारे यदि रिस्पायरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? म्यूकस का सिक्रीशन हो सकता है ना। हमारे नोज से म्यूकस आ सकता है, जैसे रनाइटिस हमें हो जाता है, सर्दी हो जाती है ना, राइनो वायरस की वजह से। राइनो वायरस भी इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये सारे कॉजेटिव एजेंट्स हैं, ये सब पैथोजेंस हैं। हर वो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है उसको हम पैथोजन कहते हैं, उसको हम पायरोजन भी कहते हैं। पायरोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि पायरोजन वर्ड है, आया है पायरेसिस से। पायरेसिस मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना। तो पायरोजन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसलिए इनको पायरोजन भी कहते हैं। तो इनको जो मारने का काम करेगा वो हमारे बी लिम्फोसाइट्स करेंगे, टी लिम्फोसाइट्स करेंगे, और डब्ल्यूबीसीएस सेल करेंगे। मैंने आपको डब्ल्यूबीसीएस के सब टाइप्स भी बताए थे। ग्रैन्युलोसाइट्स होता है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स होता है, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सभी डब्ल्यूबीसीएस के ही पार्ट्स होते हैं, और ये बॉडी के प्रतिरक्षा तंत्र में काम करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शन।
तो प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल, असिस्ट इन सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स बिटवीन सेल एंड ब्लड स्ट्रीम। मतलब कोशिका और ब्लड स्ट्रीम, मतलब आर्टरी, वेन्स और वेजल्स, इसके बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है लिम्फेटिक फ्लूइड। मैंने आपको अभी इंटरस्टियल फ्लूइड बताया क्या होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बताया क्या होता है। इंटरेस्टियल फ्लूइड क्या है? जो दो सेल के बीच में है। हमारी ह्यूमन बॉडी का स्मॉल यूनिट होता है सेल, सेल बनाता है टिश्यू, टिश्यू बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन बनाता है ऑर्गन सिस्टम। और हमारी बॉडी में जो 10 ऑर्गन सिस्टम है, इससे हमारी बॉडी का कंस्ट्रक्शन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। तो हमारी बॉडी में दो सेल के बीच में भी तो फ्लूइड रहता है। जो फ्लूइड दो सेल के बीच में है उसको हम इंट्रास्टियल फ्लूइड कहते हैं, और जो सेल के अंदर है हम उसको इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। और मैंने आपको बताया था इनसाइड द सेल मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ना। जैसे आपको उसका एग्जांपल है रिस्पिरेशन, इंटरनल रिस्पिरेशन होता है और एक्सटर्नल रिस्पिरेशन होता है। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या है? यदि मैंने सांस ली और इन्वायरमेंट से एयर मेरे लंग्स में पेनिट्रेट हुई, अंदर गई एल्वियोलाई पे, तो वहां पर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जब ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा तो उसमें मिक्स हो जाएगा, और फिर वो ब्लड जब सर्कुलेशन के थ्रू पूरे हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, न्यूट्रिशन को पहुंचाएगा, तो सेल के अंदर रिस्पिरेशन जो होगा उसको हम इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं। अब इस रिस्पिरेशन से क्या है? एनर्जी बनेगी, ग्लूकोज का दहन होगा, ठीक है, ग्लूकोज बर्न होगा। और ग्लूकोज बर्न होके मैंने आपको बताया था यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो कितने एटीपी बनाता है? 38 एटीपी बनाता है, जिसको हम ऑक्सीशन कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ऑक्सीडेटिव रिस्पिरेशन। और यदि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो 2 एटीपीज बनेंगे और पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुवेट, है ना। आपने देखा होगा जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हम थक जाते हैं। यदि हम रनिंग कर रहे हैं और हम थक गए हैं तो हमारी बॉडी में मसल्स में पेन होने लगता है। उस पेन का रीजन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से पेन का सेंसेशन हमें होता है। थकते हैं ना जब हम बहुत ज्यादा दौड़ते हैं तो मसल्स मसल्स में पेन होने लगता है, तो उसका कारण यही होता है। तो लिम्फ क्या करता है? हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा जो सेल है, उसके बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करता है। अब आप यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं टॉन्सिल्स। Here you can see the location of tonsils and thymus gland. It is located at the center of the chest. And spleen, spleen is also organ. It participate in lymphatic system. And bone marrow, lymph nodes and lymph vessels. बोन मैरो में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ WBCS। वाइट बोन मैरो WBCS का प्रोडक्शन करती है, रेड बोन मैरो RBCS का प्रोडक्शन करती है। तो bone marrow. So here in this image you can see the different components of lymphatic system. First is tonsils. Tonsils, here you can see the location. It is present at neck site. And thymus gland, spleen, okay. Here you can see the spleen and lymph vessels in green color. It is spread in whole body. आपको बताया था ना लिम्फेटिक सिस्टम पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है, ये देखिए ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं। और इसके पहले वाली इमेज में मैंने आपको लिम्फ नोड भी बताए थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन दिस डायग्राम यू कैन सी लिम्फ नोड, द स्मॉल डिपोट, द स्मॉल स्ट्रक्चर, इट इज हेडक्वार्टर ऑफ इम्यून सेल्स, ठीक है। फेगोसाइट सेल्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स एंड WB सेल्स। सो दिस डायग्राम इज क्लियर। lymph vessels, lymph nodes, lymph organ, example thymus and spleen, diffuses lymph tissue, tonsils। अब ये जो टॉन्सिल्स होते हैं यही तो स्वेल होते हैं जब हम गमप्लास की पट्टी लगाते हैं। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ लगाते हैं ना गमप्लास की पट्टी, बेलाडोना जिसको हम बोलते थे, वो यहाँ लगाते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि भाई लिम्फेटिक ऑर्गन्स के नाम बताइए, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, तो आप बताएंगे लिम्फ होता है, लिम्फ इज अ फ्लूइड। लिम्फ वेजल्स होती हैं जिसमें लिम्फ का फ्लो होता है। लिम्फ नोड्स होती हैं जो छोटी छोटी गांठें होती हैं हमारी बॉडी में, और बहुत सारी होती हैं। फिर आप बताओगे स्प्लिन, थाइमस ग्लैंड, और फिर आप बताओगे लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है, ये करता क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब लिम्फ बनता कैसे है? तो ब्लड के फिल्ट्रेशन से ही लिम्फ बनता है। तो ब्लड के जो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है तो वो रीज रीज के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। रीज के जब बाहर आते हैं तो वही लिम्फ का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखते हैं आगे।
ये देखिए यहाँ पर आप, ये आर्टेरियोल्स है। ठीक है, आर्टेरियोल्स क्या होता है, आर्टरी जब आगे चल के थिन हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, उसका डायामीटर कम हो जाता है, जब मोटे पाइप से वो पतले पाइप में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम उसको आर्टेरियोल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये आप देख रहे हो यहाँ पर लिम्फ कैपिलरीज, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, आर्टरीज एंड वेन्स। हम सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी अबाउट हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स। बट यहाँ पर जो ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं, ये है लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, दीज आर द लिम्फ कैपिलरीज। अब ये कैपिलरी आप देखो, लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलली काम करता है, लेकिन फर्क इतना है कि लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रांसपेरेंट लिम्फ फ्लो करता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो करता है। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, जिसको हम रेडिश कलर से शो करते हैं, और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, जिसको हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। अब आपको इस इमेज से साफ समझ में आ रहा है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट करता है सेल, टिश्यू और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच में, एक ब्रोकर की तरह काम करता है, मीडिएटर की तरह काम करता है। ठीक है, और जो चीजें आर्टरी से छन के लिम्फेटिक सिस्टम में आई हैं, उनको फिर से वो वेन में पहुंचा देता है, और वेन से वो फिर से हार्ट में जाके फिर से आर्टरी में आ जाती है। तो ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, आफ्टर ब्लड ट्रेवल्स थ्रू कैपिलरी बैड्स एंड इट मूव टू द वेनस सिस्टम, जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया, लिम्फ इज अ क्लियर कलरलेस लिक्विड विथ कंपोजिशन ऑफ सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा। मतलब ब्लड प्लाज्मा की जो कंपोजिशन होती है उसमें मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स में आपका जैसे कैल्शियम हुआ, है ना, और आपके आयंस हुए, इलेक्ट्रोलाइट्स हुए। तो जो प्लाज्मा की कंपोजिशन है वही आपके लिम्फ की भी कंपोजिशन रहती है। इसमें क्या नहीं रहता, लिम्फ में यदि आरबीसीएस प्रेजेंट रहता तो क्या लिम्फ कलरलेस रहता? नहीं रहता। आरबीसीएस की प्रेजेंस की वजह से लिम्फ भी आपका रेड हो जाता। अब लिम्फ भी रेड हो जाता तो लिम्फ और ब्लड में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाता। लेकिन लिम्फ तो ब्लड से अलग है ना, क्यों अलग है? क्योंकि इसका कंपोजिशन अलग है। ठीक है, प्लाज्मा के कंपोजिशन से सिमिलर है, लेकिन प्लाज्मा तो ब्लड के कंपोजिशन में आता है ना। 55% ब्लड में प्लाज्मा है और 45% अदर कंटेंट्स हैं। तो जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है, प्लाज्मा से ही तो लिम्फ बन रहा है, आरबीसीएस बाहर नहीं आ पा रहा है, आरबीसीएस फिल्टर नहीं हो पा रहा है, छन नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका एक शेप एंड साइज है, और वो उस पोर से बाहर नहीं आ पा रहा है। लेकिन मिनरल्स तो आ रहे हैं, एलिमेंट्स तो आ रहे हैं, है ना, एलिमेंट्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। तो उसकी कंपोजिशन है। और जो डब्ल्यूबीसीएस है, मैंने आपको बताया, उसका कोई शेप एंड साइज ही नहीं है, जैसा देश वैसा भेस, बदल गया वो, है ना। आपने कभी देखा कि कभी पढ़ा है डब्ल्यूबीसीएस का साइज ऐसा होता है वैसा होता है? उसका कोई साइज ही नहीं होता, वो बदलते रहता है ना। तो वो छन के बाहर आ जाता है, और वो जरूरी भी है। इंटरस्टियल फ्लूइड में भी है, तो हमें चाहिए इम्यूनिटी। हमारे ब्लड ब्लड का जो आर्टरीज है उसमें है सेल, ब्लड फ्लो हो रहा है, उसमें डब्ल्यूबीसीएस प्रेजेंट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें सेल के बाहर भी तो डब्ल्यूबीसीएस चाहिए। तो सेल के बाहर जो डब्ल्यूबीसीएस की व्यवस्थाएं डेवलप की गई हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए, वो होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, इट इज नथिंग बट अ क्लियर वाटरी ब्लड प्लाज्मा लीक्ड आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल टू फ्लो अराउंड द सेल। आ रहा है समझ में? सेल के आसपास जो कैपिलरीज होती है बहुत छोटी छोटी, वो आपकी लिम्फ कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो ये इमेज आपका क्लियर है। टिश्यू, ये आप टिश्यू देख सकते हैं, और टिश्यू बना होता है सेल से। तो ये देखो, ये सेल्स है यहाँ बहुत सारे। ठीक है, और ये सेल के बीच में यहाँ पर आपके लिम्फ कैपिलरीज हैं, जिनमें लिम्फ फ्लो होता है। लिम्फ नोड का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड? फिल्टर द लिम्फ बिफोर इट इज रिटर्न टू द ब्लड, preventing foreign particles from entering the bloodstream, and they also produce lymphocytes. And what is lymphocytes? These are the immune cells. It has two types, B lymphocytes and T lymphocytes. ठीक है, lymphocytes का काम होता है प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। ये जो सेल है ये फाइटर की तरह काम करते हैं।
अब व्हाट इज स्प्लिन? ठीक है, स्प्लीन आप यहाँ देख सकते हो, लिवर, बाइल डक्ट, गाल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, पैनक्रियास, कोलन। ठीक है, ये इंटेस्टाइन, दिस इज पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। मैंने आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया था, इट बिगिंस फ्रॉम माउथ, है ना। और इसकी लेंथ कितनी होती है? 9 मीटर की लेंथ होती है। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। तो उसका एक पार्ट होता है माउथ, बकल कैविटी, टीथ, टंग, esophagus. The length of esophagus is 25 centimeter long, or here it is connected to the stomach bag. And here you can see the valve, it's called sphincter. And here you can see one more sphincter, it is called pyloric. This is pyloric sphincter. Pyloric sphincter के थ्रू जो स्टमक है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, इलियम, जिजो जिजिनम और डिओडेनम। ठीक है, डिओडेनम, इलियम और जिजिनम, ये इसके 3 टाइप होते हैं, मतलब सब टाइप होते हैं। और ये आपकी ये जो बड़ी वाली दिख रही है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और स्टूल की कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जाता है। स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी सर। ओके, दिस इज कोलन पार्ट। जी कोलन सर। पार्ट इज द एंड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट होता है उसको हम कोलन कहते हैं। और देखो यहाँ से स्टूल पास होता है मॉर्निंग में। ठीक है, हमारा ओरिफाइस, एनाल कैनाल, ये पूरी एनाल कैनाल है, एनस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमारा स्टूल पास होता है। जो कुछ हम खाते पीते हैं जिसमें कार्ब्स होता है, प्रोटीन होता है ना, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, बॉडी उसको अवशोषित करती है। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब बॉडी उसको अवशोषित करती है तो वो हमारे ब्लड में चला जाता है, ब्लड से लिवर में चला जाता है, और फिर वो फाइनली सर्कुलेशन में आ जाता है। और ये हमारे स्टमक में यहाँ पर गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं जो कि एसिड सिक्रीट करते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। आपके पैनक्रियास के सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, है ना। आपका लिवर का जो सिक्रीशन है बाइल डक्ट के थ्रू, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है। और जितने भी एंजाइम्स, हॉर्मोन्स है, वो सब काम करते हैं हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, और खाना पचाने का काम करते हैं। और खाना पचा के उससे न्यूट्रिशंस को अवशोषित करते हैं, और उससे हमें पोषण मिलता है, बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, और हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल्स बनते हैं। जैसे प्रोटीन से आपके हार्मोन बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे। तो ये इन सब का फॉर्मेशन हमारे फूड कंजप्शन से ही होता है। तो यहाँ पर साथ ही साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी रिवीजन हो रहा है, यदि आप समझ पाएंगे तो। ठीक है, तो आपको पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पता होना चाहिए, उनके फंक्शंस पता होने चाहिए, और हमको एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर होना चाहिए। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पर ये जो ऑर्गन प्रेजेंट है, इसी को हम कहते हैं स्प्लिन। दिख रहा है आपको यहाँ पर ये स्प्लिन? तो ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है। ठीक है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। यदि आपसे कोई पूछे कि लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो आप लिखेंगे कौन सा? स्प्लिन। ठीक है, लोकेटेड इन अपर लेफ्ट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट। ये जो अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट है, ये लोकेशन इसकी बताई गई है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो ये अपर लेफ्ट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, एब्डोमिनल मतलब आपके पेट का जो एरिया रहता है। आपने सुना होगा ना, कभी कोई बोलता है मेरे एब्डोमेन में पेन हो रहा है। तो हमारा जो पेट है, इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं, है ना। मैंने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास में एक दिन रीजंस बताए थे, शायद किसी को याद आ रहा हो। पेट पे ऐसे लाइनें खींची हुई थी और डिफरेंट डिफरेंट रीजंस, मैंने आपको 9 रीजंस बताए थे स्टमक के। तो उसमें से ये एक रीजन है अपर लेफ्ट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, यहाँ पर होता है इसका लोकेशन। ठीक है, कर्सर देख पा रहे हैं? अब बिटवीन फंडस ऑफ स्टमक एंड डायफ्राम, डायफ्राम कहाँ पर रहता है? यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। कोई भी व्यक्ति बिना डायफ्राम के सांस नहीं ले सकता। डायफ्राम किसका पार्ट है? हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो ये इसकी जो लोकेशन है वो क्या है? फंडस ऑफ स्टमक एंड डायफ्राम के बीच में होती है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, ये फंडस पार्ट है और यहाँ पर नीचे डायफ्राम है। ऐसा दिखाया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं हम डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम से ही हम सांस ले पाते हैं, क्योंकि डायफ्राम की जो इंट्राकोस्टल मसल्स होती है ना, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसी की वजह से हम ब्रीदिंग, सांस लेना और छोड़ना करते हैं। ठीक है, और ये सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ऑटोमेटिकली होता है। हम चाह ले तो भी हमारी सांसों को रोक नहीं सकते हम।
है ना, क्योंकि ये सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होगा। हमारी किडनी फिल्ट्रेशन कर रही है, हमारा स्टमक डाइजेशन कर रहा है ना, और हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, पंपिंग हार्ट कर रहा है, तो ये सारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं। वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन दिस। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें 5 to 6 इंचेस लॉन्ग होता है, ये इसके डायमेंशंस हैं, ठीक है। इसका शेप एंड साइज है। 2 to 3 इंचेस वाइड होता है, रिजेंबल अ लार्ज लिम्फ नोड, ठीक है। ये लार्ज लिम्फ, कुछ लिम्फ नोड ऐसे होते हैं जो कि साइज में काफी बड़े होते हैं। फिल्टर ब्लड, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, स्प्लीन में, मतलब ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। ब्लड को छाना जाता है, यहाँ पर ब्लड को शुद्ध किया जाता है। ब्लड को किडनी भी फिल्टर करती है, लेकिन किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करती है, लेकिन ये यहाँ यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये ब्लड को इंटरनली, मतलब ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, ब्लड की क्लीनिंग करेगा, ठीक है। इट इज कॉमनली फिस्ट शेप, इसका जो शेप है वो फिस्ट लाइक होता है ना। ये देखो आप, अभी दूसरे डायग्राम में और बता दूंगा। तो फिस्ट शेप का होता है, पर्पल इन कलर। हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनका कलर अलग अलग होता है। व्हाट इज कलर ऑफ हार्ट, बताओ। हार्ट का अपना कलर है, ठीक है, इंटेस्टाइन का अपना कलर है। तो स्प्लीन का कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है, बिकॉज द स्प्लीन इज प्रोटेक्टेड बाय द रीफ केज। अब आपने स्केलेटल सिस्टम में यहाँ देखा होगा रीफ केज होता है ना। हमारी जो छाती होती है, क्या छाती पे कोई ऐसे हल्का सा दबा दे तो हमारे हार्ट दब जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि हमारा जो हार्ट है उसको रीप केज ने प्रोटेक्ट करके रखा है ना। स्केलेटल सिस्टम का एक फंक्शन होता है मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन। तो हमारे जो डेलिकेटेड ऑर्गन है, जो कमजोर नाजुक अंग है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है केज, जिसको हम बोलते हैं रीब केज, ठीक है। ये मैं स्केलेटल सिस्टम आपको जब पढ़ाऊंगा, जब और अच्छे से बता दूंगा। तो इसकी लोकेशन आपको क्लियर हुई कि स्प्लीन एग्जैक्टली होता कहाँ पर है, इसका शेप एंड साइज क्या होता है, व्हाट आर द डायमेंशंस। तो ये हमने इस स्लाइड में देखा, लोकेशन क्या है स्प्लीन की। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अपर लेफ्ट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन द फंडस ऑफ स्टमक एंड डायफ्राम। इसके शेप एंड साइज की बात करें तो 5 to 6 इंचेस लॉन्ग एंड 2 to 3 इंचेस वाइड होता है। और इट इज कॉमनली फीस्ट शेप का होता है, पर्पल इन कलर, बिकॉज द स्प्लीन इज प्रोटेक्टेड बाय द रीप केज। यू कांट इजिली फील इट अनलेस इट इज एबनॉर्मली इनलार्ज्ड, ठीक है। तो स्प्लीन में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, और ये हमारे रीफ केज के अंदर प्रोटेक्शन में रहता है। और ये हमारे बॉडी का एक डेलिकेटेड ऑर्गन है जो कि प्यूरिफिकेशन का काम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को क्लीन करता है। अब ये देखो, यहाँ पर आप स्प्लीन देख सकते हो, यहाँ पर इस इमेज में दिस इज डायफ्राम, ठीक है। हियर यू कैन सी द डायफ्राम। ये ब्रीदिंग में हमें सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, और यदि किसी का डायफ्राम एक्सीडेंट में यदि ब्रेक डाउन हो जाए तो वो व्यक्ति शांत हो जाता है। कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति शांत हो जाता है एक्सीडेंट में और उसकी बॉडी में ना ज्यादा ब्लीडिंग होती है और ना ऐसे कोई चोट के निशान नजर आते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से, यहाँ पर एकदम से प्रेशर पड़ जाए तो डायफ्राम टूट जाता है, और डायफ्राम जैसे ही टूटा तो व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा, और सांस नहीं ले पाएगा तो कोई जिंदा रह सकता है क्या, बिना सांस लिए कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। हो सकता है कि थोड़ा सा फूड 2-3 दिन नहीं खाए, 10 दिन नहीं खाए, जिंदा रह सकता है। थोड़ा सा पानी कम मिले, जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना ब्रीदिंग के जिंदा नहीं रह सकता। सांसें बहुत जरूरी है, सांसें जीवन की डोर है ना। और वो जब टूट जाती है तो हमारी बॉडी से हमारे प्राण, हमारी वाइटल एनर्जी निकल जाती है, और हमारी बॉडी फिर कोई काम की नहीं रहती। इवन सड़ भी सकती है हमारी बॉडी यदि उसको आप गड़ाओगे नहीं, जलाओगे नहीं तो, क्योंकि उसके अंदर से जो वाइटल एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। तो फंक्शन ऑफ स्प्लीन हमने देखा, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड वॉर्न आउट और डैमेज रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, स्टोर एंड रिलीज ब्लड इन टाइम्स ऑफ डैमेज। ये क्या करता है, रिलीज करता है जो हमारी एंटीबॉडीज होती है हमारी बॉडी में, है ना। मैंने आपको ब्लड का कंपोजिशन पढ़ाया था तो बताया था ना, आईजीजी, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, आईजीडी, ये सब एंटीबॉडीज होती हैं, ये सब हमारी बॉडी के फाइटर सेल्स होते हैं, है ना। आप देखा होगा आपने, सेना में बहुत टाइप के सैनिक होते हैं,
पैदल सैनिक होते हैं, भालाधारी सैनिक होते हैं, धनुषधारी सैनिक होते हैं, घोड़े पे सवार वाले सैनिक होते हैं, कुछ रथ पे भी सवार रहते हैं, राजा रथ पे सवार रहता है। तो राजा भी तो सेना का ही एक हिस्सा होता है, सेनापति भी तो सेना का ही एक हिस्सा है, बस इतना है कि पोस्ट ऊपर नीचे होती है। तो हमारी बॉडी में भी जो बहुत सारे सैनिक है, WBCS है, और टी सेल्स, बी सेल्स, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो ये सब फाइटर सेल्स हैं, और अलग अलग इन्फेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा दुश्मन रहेगा उस हिसाब से हमारी बॉडी उससे लड़ाई करेगी। वायरस से लड़ेगी तो फिर टी सेल्स की हमको जरूरत पड़ेगी। इयोसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, कोई वायरस को मार रहा है, तो कोई बैक्टीरिया को मार रहा है, तो कोई फंगस को मार रहा है, तो सबके अपने अपने काम है। तो ये है हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, तो आपको उसमें थाइमस ग्लैंड का डायग्राम बनाना है, उसकी लोकेशन बतानी है। ठीक है, दिस इज ब्रेस्ट बोन, ये आपको दिख रही है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड ब्रेस्ट बोन। ये चेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं। यहाँ पर आपके लंग्स होते हैं, यहाँ पर आपका ये हार्ट की लोकेशन होती है। ठीक है, हल्का सा लेफ्ट साइड टिल्ट होता है हार्ट, और यहाँ पर आपका ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको चेस्ट ग्लैंड भी कहते हैं, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चेस्ट ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड क्या थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है, और जब किसी बच्चे की एज 14 साल से ज्यादा की हो जाती है, मतलब वो 14 साल क्रॉस कर लेता है, तो फिर उसकी थाइमस ग्लैंड डीएक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो द थाइमस ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड योर स्टर्नम। ठीक है, ये स्टर्नम है, और इसके पीछे में ये ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। ठीक है, बिटवीन योर लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे, ये इसकी लोकेशन है। एंड इट इज ओनली एक्टिव अंटिल पुबर्टी। पुबर्टी तक मैंने आपको अभी बताया ना, 13, 14, 15 साल तक ये एक्टिवेटेड रहती है, उसके बाद फिर ये डीएक्टिवेट हो जाती है। पुबर्टी शुरू हो जाती है, मतलब व्यक्ति जवान होने लगता है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगते हैं बहुत तेजी से। फीमेल है तो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे, मेल है तो मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे। जैसे फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है 12, 13, 14 साल से, तो इसको हम पुबर्टी कहते हैं। ठीक है, तो पुबर्टी की एज तक ये ग्लैंड डेवलप रहती है, और यही कारण है कि सारे टीके बचपन में ही लगा दिए जाते हैं बच्चों को, क्योंकि ये जो थाइमस ग्लैंड है ये थाइमोसिन हार्मोन बनाती है, और थाइमोसिन हार्मोन की हेल्प से ही टी सेल्स बनते हैं। मतलब ये जो सैनिक तैयार हो रहे हैं, ये थाइमोसिन हार्मोन की वजह से ही बनते हैं। थाइमोसिन इज द हार्मोन ऑफ थाइमस ग्लैंड, इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज फाइटिंग सेल्स, ये मैंने आपको अभी बताया। टी सेल्स बनाता है, टी सेल्स के पास में क्या है, टी सेल्स के अलग अलग टाइप होते हैं, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी मेमोरी सेल्स। तो जो मेमोरी सेल्स है उनका काम क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना। यदि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आता है, तो उससे जो एक्सपोजर हमारी बॉडी फील कर रही है, तो उसके स्ट्रक्चर को वो रिकॉग्नाइज कर लेती है, और इन फ्यूचर जब वो फिर से हमारी बॉडी पे अटैक करेगा, तो हमारी बॉडी उसके लिए आसानी से एंटीबॉडी बना पाएगी। है ना, हम नेट प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, सैनिकों को पुतलों पे निशाना लगाने की प्रैक्टिस कराई जाती है ट्रेनिंग के दौरान, ताकि वो युद्ध के मैदान में अपना जो रियल रियल एनिमी है उस पे वो गोली दाग सके। तो उनको पहले प्रैक्टिस कराई जाती है पुतलों पे, है ना। जैसे द्रोणाचार्य जब धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने दुर्योधन, अर्जुन सबको खड़ा कर दिया और कहा कि भाई लगाओ पेड़ पे, जो चिड़िया मैंने लकड़ी की बिठाई है उस पे निशाना लगाओ। है ना, तो ये प्रैक्टिस होती है। तो वैसे ही क्या होता है हमारी बॉडी में, वो जो वैक्सीन के माध्यम से कमजोर बैक्टीरिया वायरस को इंट्रोड्यूस करा के बॉडी की उसको को दिखा दिया जाता है कि तुम्हारा ये दुश्मन है, जो भविष्य में कभी तुम पे अटैक कर सकता है, तो तुम इससे लड़ पाना और इसको तुम हरा पाना, नहीं तो बॉडी बीमार पड़ के मर जाएगी। इसलिए बॉडी में वैक्सीनेशन किए जाते हैं, मीजल्स के टीके, रुबेला के टीके, पोलियो वैक्सीन, ये सब वैक्सीन लगाए जाते हैं बचपन में बच्चों को। 1 साल के अंदर अंदर बूस्टर डोज लगाए जाते हैं, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज। टीकाकरण का पूरा चार्ट आता है, किसी के पास हो तो उससे लेके देखना पढ़ना, या आपके सोशल फार्मेसी में टीकाकरण का चार्ट बनाने के लिए आता है बेटा, इसको ध्यान से आप रट लेना, याद कर लेना। ठीक है, तो ये आपका थाइमस ग्लैंड हो गया। ये आपका लिम्फ ऑर्गन हो गया। ठीक है, thymus gland function before birth and throughout the childhood. The thymus is instrument in the production and maturation of T lymphocytes, T cells, specific type of WBCS cells that protect the body from certain threats
एंड इंक्लूडिंग वायरसेस एंड इन्फेक्शंस, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द थाइमस प्रोड्यूसेस सीक्रीट्स थाइमोसिन, ये भी बता चुका हूँ, अ हार्मोन नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टी सेल्स। डिफ्यूजन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, अब यहाँ पर आप देखो नॉर्मल टॉन्सिल्स और यहाँ पर देखो इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स। इन्फ्लामेशन मतलब होता है सूजन। दिस इज सॉफ्ट पैलेट पार्ट ऑफ योर माउथ, अपर, है ना, तालू जो होता है, और ये उल्वा होता है, यहाँ पर ये जो लटक रहा होता है, देखो दिख रहा है उल्वा। आप कभी किसी को कहोगे कि मुंह फाड़ो तो ये जो कोगली कोगली बोलते हैं ना, इसको लटकते रहती है, इसी को उल्वा बोलते हैं, ठीक है। और इसी के साइड में ये देखो टॉन्सिल्स यू कैन सी, और ये इनमें इन्फ्लामेशन हो गया है तो रेडनेस आ गई है और स्वेलिंग आ गई है। और यहाँ पर देखो नॉर्मल टॉन्सिल्स हैं, तो ये टॉन्सिल्स के लोकेशन है। और ये आपकी टंग है, और यहाँ पर ये टीथ है, ठीक है। मैंडिबल मैक्सिला जो बोन्स होती है मैं स्केलेटल सिस्टम में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप केवल टॉन्सिल्स पे फोकस करो, ये दिख रहे हैं आपको रेड कलर के इन्फ्लेम्ड, है ना, और ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो टॉन्सिल्स क्या होते हैं? एग्रीगेशन ऑफ लार्ज लिम्फेटिक नोड्यूल्स, मैंने आपको बताया ना लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी एक टाइप के लिम्फ नोड्स होते हैं। इनकी लोकेशन क्या होती है? लोकेटेड बीनीथ द इपिथेलियल ऑफ pharynx एंड ओरल कैविटी। दिस इज योर ओरल कैविटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी भी इसको कहते हैं। फिर इसके अंदर फर्दर लैरिंक्स फेरिंक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। तो इसकी लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड बीनीथ द इपिथेलियल ऑफ pharynx एंड ओरल कैविटी। प्रोटेक्ट नेजल एंड ओरल कैविटी, ये नेजल और ओरल कैविटी को प्रोटेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आसपास कभी कोई इन्फेक्शन होता है तो ये लिम्फ नोड से ही जो फाइटर सेल्स हैं वो इस इन्फेक्शन को रिमूव करते हैं। ये थ्री टाइप्स की होती हैं: नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स और लिंगुअल टॉन्सिल्स। अब हमने लिम्फेटिक सिस्टम की डेफिनेशन देखी, है ना, यहाँ पर ये समरी समरी मेंशन की हुई है। व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, व्हाट इज लिम्फ, व्हाट इज लिम्फ वेजल्स, व्हाट इज लिम्फ नोड, व्हाट आर द लिम्फ ऑर्गन्स, और टॉन्सिल्स क्या होते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आपसे 2 नंबर में पूछी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एक तरफ लिख दिया है। तो आप इसको रिवाइज कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, स्नैपशॉट लिया करो वाइल वाइल लेक्चर्स, तो आपके पास नोट्स भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिम्फेटिक सिस्टम एंड होता है, और मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पूछूंगा। आप इसको तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपकी क्लास में यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। 1 मिनट आप लोग रुक जाइए। सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप ग्रुप में डाल देना।